राम बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रेरणा पाठशाला में सभी बच्चों का स्वागत है। संडे मेंटर सीरीज में केवल बच्चे नहीं, साथ साथ माता पिता को भी हमें सीरीज में बहुत ही महत्व दिया है। आज हम बच्चों को केवल पढ़ाई की नहीं, मार्क बढ़ाने की नहीं, परसेंटेज की नहीं, लेकिन जीवन में माइंड को सेटअप कैसे करना है, हम अपने माइंड को कैसे डिसिप्लिन करें। टॉपिक क्या है? स्ट्रेस कैसे काम करें। हाउ कैन यू स्टॉप योर स्ट्रेस? स्ट्रेस को कैसे बंद करना है, लो कैसे करना है। ओनली फॉर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में भारत के मिसाइल मैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड नंबर साइंटिस्ट, एटॉमिक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा, स्मॉल एम इज लाइक क्रेड, स्मॉल एम इज लाइक क्रेड। छोटा सपना एक गुनाह। लेकिन उन्होंने बात किसके ऊपर की? डिसिप्लिन। तो व्हाट इज डिसिप्लिन? बच्चों को केवल डर किससे लगता है? माता पिता से, टीचर से या एग्जाम से? बच्चे अगर सबसे बड़ा खतरा समझते हैं तो केवल किसको समझते हैं? एग्जाम। तो वो एग्जाम का डर बच्चों में स्ट्रेस बढ़ाता है। वो स्ट्रेस ऐसा होता है जो बच्चों को अंदर से तोड़ता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस का असली विज्ञान क्या है, स्ट्रेस की और इसकी परिभाषा क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी और माइंड पे अटैक करते हैं। जब बच्चा एग्जाम को खतरा समझता है तो उसके ब्रेन में एक प्रकार के हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं। उससे क्या होता है? उसकी मेमोरी ब्लॉक हो जाती है, याददाश्त कम होती है, हाथ कांपता है, पसीना, हाथ पांव कांपते हैं और पसीना पसीना हो जाता है। सब कुछ आता था पर भूल गया। बच्चा क्या बोलेगा? सब कुछ मुझे आता था पर मैं भूल गया। वो है केवल एग्जाम का डर। तो किसकी बात है? दिस इज ओवर स्ट्रेस रिएक्शन। उसे हम विज्ञान की भाषा में ओवर स्ट्रेस, मानसिक तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाए। बच्चा होशियार है, ब्रिलियंट है, चाहे वो कम परसेंटेज लाए या ज्यादा लाए, उसमें बुद्धि की कमी नहीं है। ओवर स्ट्रेस का जो रिएक्शन होता है उस परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा। ओवर स्ट्रेस कौन देता है? ज्यादातर देखा गया है तो पेरेंट्स एवं सोसाइटी। सोसाइटी मतलब आपके आसपास रहने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। आप 10th में हो, 12th में, वो एक प्रकार का टॉक्सिक की तरह काम करता है। तो पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे के एग्जाम का डर उसके परफॉर्मेंस को लो करता है, रोकता है, ब्लॉक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सुबह शाम पिता माता बोले पढ़ाई करो, रिलेटिव्स बोले पढ़ाई करो, आसपास वाले बोले 10th करो। ओवर स्ट्रेस से क्या होता है? परफॉर्मेंस लो होता है और ब्रेन ब्लॉक कर देता है और वही बच्चा अपना सही परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। तो देर परफॉर्मेंस को कवर करना है। हाउ कैन वी कवर अवर परफॉर्मेंस? कैसे हम हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाएं? तो एक ही डिफरेंस है, ऑल फॉर डिसिप्लिन। कैसे आए?
साइंटिस्ट भी कहते हैं कम स्ट्रेस, जिस बच्चे में स्ट्रेस कम है, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो इच्छा के ऊपर देखा जाएगा, वो एक प्रकार का आलसी है। मध्यम में मीडियम जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कैसा होना चाहिए, मीडियम, उससे परफॉर्मेंस बढ़ता है, बेस्ट होता है। लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस है, बच्चा बोलेगा आई एम फेल, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्ट्रेस दो। लेकिन उसे क्या बोला, मार्क इज नॉट योर आइडेंटिटी, मार्क से तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी, योर हार्ड वर्क इज योर आइडेंटिटी। अगर आपने सख्त मेहनत की, आपने परफॉर्मेंस दिया, वो आपकी पहचान है। मार्क केवल नंबर्स है, आपको अपना गोल अचीव करना है, यू हैव टू ओनली फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड। इसलिए टूरिस्ट टाइम में क्या होता है कि पेरेंट्स एंड सोसाइटी में टॉक्सिक एटमोस्फेयर, पेरेंट्स और सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से कंपेरिजन करते हैं। आप समझ का बट्टा 80 है, पढ़े के बच्चे 90% है, वो कंपेरिजन बच्चे को तोड़ती है। बच्चे को बोलो कंपेरिजन करो, लेकिन स्वयं खुद से करो। तो बच्चों, पेरेंट्स और रिलेटिव्स को क्या करना है, कंपेरिजन मत करना है, तुलना नहीं करनी, साइलेंट प्रेशर नहीं देना है, 24 घंटे बच्चे के ऊपर निगरानी नहीं रखनी, और मार्क को आइडेंटिफाई मत करो, इतना परसेंटेज चाहिए अदरवाइज मैं तो देख लूंगा, वो मार्क का प्रेशर आइडेंटिटी मत बनो। बेटा कुछ भी करो, अच्छा करना, आई ट्रस्ट यू। जिस दिन माता पिता ने बोल दिया बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो हर समय निगरानी भी बच्चे को डिप्रेशन डालती है। तो क्या हर समय निगरानी क्या बोलती है, फेल 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 फेल, मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, वो डर बच्चों के दिमाग में घुस जाता है। जैसे वो दिमाग में डर घुसा, बच्चा बोलेगा कहीं मैं मशीन तो नहीं, इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ बच्चा आपका मशीन नहीं है। आपने उसको ट्रस्ट दिया, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, दिए कॉन्फिडेंस दिया, बच्चा उड़ता है तो 80 to 90 इजिली वो कवर कर लेगा। लेकिन अगर प्रेशर होगा, बच्चा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो 10th और 12th कॉलेज, मार्क इज ओनली फॉर नंबर, इट इज नॉट योर आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट की मानसिकता क्या है, 4 मानसिकता है, और 4 गलतियां भी हैं बच्चों की। कौन सी पहली, बच्चे 4 अगर मैं फेल हो गया तो ओवर थिंकिंग। नंबर 2, ऑल और नथिंग माइंडसेट, मैं टॉप नहीं आया तो। नंबर 3, सोशल मीडिया, दूसरों की कंपैरिजन में खुद को छोटा या कम समझना। नंबर 4, नींद, लेट नाइट पढ़ाई किसी भी बच्चे को डिप्रेशन में डालती है। तो एवरीडे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक। अगर डिसिप्लिन है खाने पीने सोने में, वही डिसिप्लिन आपको रूटीन में आ जाएगी। तो डीप स्ट्रेस अगर करना है तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बजे उठो, 5:30 से 7:30 हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद 10 मिनट ब्रेक, हल्का भोजन किया, फिर 9 से 12 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, 3 सब्जेक्ट पूरा कर लिया। दोपहर को लंच के बाद ओनली फॉर रेस्ट लेना है, म्यूजिक सुनना है, इधर घूमना है। शाम को भी पढ़ाई करनी, डेली एवरीडे 1 सैंपल पेपर प्रैक्टिस, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, लिखावट अच्छी आएगी, और एग्जाम में आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो। दिस इज द डिसिप्लिन फॉर एवरी स्टूडेंट। हल्का भोजन, सात्विक भोजन, 7 से 8 घंटे की नींद, योग और प्राणायाम इज कंपल्सरी। अगर ये रूटीन में आ गया, बॉडी में आ गया, डिसिप्लिन में आ गया, पूरे लाइफ इज टोटली सिक्योर। तो बच्चे का डर क्या कहता है कि मुझे डर लग रहा है,
मेरा शरीर मुझे अलर्ट कर रहा है, ये फियर उससे नहीं करना है। तो साइंटिस्ट भी कहते हैं ब्रेन 90 मिनट तक एक्टिव रहता है, फुल परफॉर्मेंस। उसके बाद 10 to 15 मिनट ब्रेक लेता है। ये बायोलॉजी, कोई भी 45 मिनट से ज़्यादा ब्रेन काम नहीं करता। पढ़ाई 90 मिनट तक वर्क करता है, मतलब 1.5 घंटा। इस 15 मिनट का ब्रेक चाहिए। इट इज अ बायोलॉजी, नॉट ए मोटिवेशन। एग्जाम हॉल में अगर बच्चे जाते हैं, आज मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक बच्ची की अभी प्रीलिम एग्जाम हुई, मेरी कोचिंग की मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृपा। हर नेम इज कृपा। शी इज वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट। आई प्राउड हर। अभी एग्जाम गई 1 महीने पहले, साइंस का पेपर था, उस एग्जाम कोचिंग में आई, चेहरे पे थोड़ा मायूस थी। मैंने बोला क्या हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे पास बैठे बोले सर कल साइंस का पेपर है, मैं फेल हो गई तो? ये सिंगल वर्ड था। मैं शौक हूँ, बच्चे ब्रिलियंट है, होशियार है, एविडेंस प्रैक्टिस करते फिर भी क्यों बोले? मैं बोला एनी कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे डर सा लग रहा है, प्रीलिम में पूरा कोर्स है, मैं कहीं फेल हो गई तो? मैंने बोला घबराना नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मुझे तुम पर विश्वास है, आप इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। हमने उसको समझाया, सिर्फ सर पे हाथ घुमाया, मुझे तुम पर विश्वास है। पास उठाया, 10 मिनट्स बोला अभी आप पेपर करोगे, योर डाउट इज क्लियर में कर देता हूँ, बैठ गए। दूसरे दिन सुबह आई, उसका मूड फ्रेश था, बोले कैसा है? ठीक है, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक, मुझे तुम पे विश्वास है, अगले एग्जाम से 10% तुम्हारे ज्यादा आएंगे। आप मानोगे नहीं, वही बच्ची जिसका नाम मैं बोलता हूँ कृपा, इज वेरी इंटेलिजेंट, इस बार फर्स्ट एग्जाम में 65 आए थे 80 में से, इस बार उसने 80 में से 75 कवर किए। 10% मार्क हर सब्जेक्ट में उसके पढ़े। टुडे इस प्रीलिम में वो स्कूल के टॉपर है। अब डिसिप्लिन बच्चों में, बच्चे होशियार है, कोई बच्चा डर नहीं, उसका स्ट्रेस पेरेंट्स को कम करना है, टीचर को कम करना है। टीचर गुरु भी है, मेंटर भी है और गार्डियन भी बन सकता है। मैं उसके लिए वो बना, मुझे उस पर ट्रस्ट है, इस बार बोर्ड में वो टॉप जाएगी, 90 से ज्यादा। उसने जीवन में केवल डिसिप्लिन को समझा। वो लड़की क्या कहती है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। उसके लिए एक सेंटेंस है, क्या बोलती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्मॉल इज लाइक क्राइम, बड़ी सर क्या है? मैंने बोला छोटे सपने देखना गुनाह है, आप बड़े सपने देखो, जितना बड़ा सपना सोचोगे, स्काई इज नॉट लिमिट। उसे ये सूत्र दिमाग में भर लिया, धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो यही कहते हैं, बच्चे ओवर स्ट्रेस लेते हैं, तब घबराते हैं, डरते हैं, रोते हैं। वही क्या है, आज 10% उसका बढ़ गया, दावा के साथ कहते हैं शी कैन गेट 90+ मार्क। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि मोस्ट टाइम थॉट इसमें क्या होता है, स्ट्रेस केवल मानसिक नहीं है, वो बॉडी पे भी असर करता है। ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है, एसिडिटी हो जाएगी, हेडेक, सिर धुएगा, हेयर फॉल, बाल गिरने लगेंगे, इनहर्टेबिलिटी, अनकॉन्शियस, घबराहट हो जाएगी। तो 4 प्रकार के रोग, एसिडिटी हो जाएगी, हेडेक होगा, हेयर फॉल, इनटर्बिलिटी, ये बॉडी पे भी असर करता है। तो क्या करना है, केवल डिसिप्लिन करने से अपने लाइफ में एवरीडे 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग, हल्का भोजन, थोड़ा योगा और सूर्य नमस्कार, और जो पढ़ाई में जो डिसिप्लिन है अगर आपने फॉलो कर दिया तो सब कुछ बोलते हैं हेल्दी बॉडी, यू हैव टू गेट शार्प माइंड, तो बॉडी भी आपके पास काम है, इसलिए बोलते हैं हेल्दी बॉडी में के हेल्दी माइंड। तो एग्जाम बच्चों में आपको बोलते हैं एग्जाम वो जिंदगी नहीं है। एक एग्जाम होता है क्या, एग्जाम डिसिप्लिन है। अगर आपने एग्जाम को डिसिप्लिन समझ लिया, योर लाइफ इज टोटली सेट। केवल डिसिप्लिन फॉलो करो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व होगा। तो पेरेंट्स को क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है,
मार्क को आइडेंटिटी बनाए, हर समय निगरानी नहीं करनी है। बोले फेल हो गए शब्द तो बोलना ही नहीं, यही बोलना है मैं तेरे साथ हूं बच्चा, कॉन्फिडेंटली पढ़ेगा। अपने बच्चे पे विश्वास करो, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं एक्सेलेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सेलेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहां पर उन्होंने प्रेशर को प्रेयर में बदला, एग्जाम को युद्ध मत समझो, आप कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे, आप केवल एग्जाम देने जा रहे हो। मार्क इज नॉट योर आइडेंटिटी, मार्क्स आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान हार्ड वर्क बने, वो परफॉर्मेंस देगा। एग्जाम जिंदगी नहीं है, एग्जाम नाम है डिसिप्लिन का, दिस इज द सेट योर लाइफ। तो बच्चों एग्जाम से मत डरिए, विश्वास कीजिए, रिजल्ट पर नहीं आपकी एम पे फोकस कीजिए। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। सफलता तब आती है जब प्रयास डिसिप्लिन हो। स्ट्रेस बढ़ेगा परफॉर्मेंस कम होगा। सफलता कब बढ़ेगी? अगर लाइफ में डिसिप्लिन हुआ तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अब सफलता पाओगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स आपकी गुजारिश है बच्चों को इस एग्जाम में साथ दीजिए। आपका विश्वास, आपका साथ बच्चों को बहुत आगे ले जाएगा। प्रणाम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।